रिश्तेदारों, मेरे बचपन के कमीने फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बहुत सारे जोक सुना के बहुत हंसाया है। कुछ लोगों ने बोला कि तुम अपना टैलेंट यूट्यूब पे क्यों नहीं दिखाते हो, तो आज मैं अपना नया साइड आप सबको दिखा रहा हूँ। डार्क स्टैंड अप कॉमेडी बाय अमित मजीठिया, यानी मैं आपको डार्क ह्यूमर वाले जोक सुनाऊंगा जिसमें गालियां होगी, बैड वर्ड्स होंगे जो हम बचपन से एक दूसरे को सुनाते हैं। 18 साल से छोटे वालों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। और जो मिर्जापुर देखते हैं, सेक्रेट गेम्स देखते हैं, आजकल की गेम्स ऑफ वासेपुर देखते हैं, ढेर सारी गालियां, माँ बहन की गालियां जो होती है, हर तरह का होगा ये जोक्स, लेकिन एंजॉय करोगे। और हो सकता है इसमें से कुछ जोक्स आपने सुने हो, कुछ जोक्स मेरे किसी ने चुरा लिए हो, नेट पे हो, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा जोक्स मेरे ओरिजिनल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जोक से, जो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट जोक है। फर्स्ट जोक है हमारा रिटायर्ड मिलिट्री मैन एट न्यूड कॉलोनी। तो स्टार्ट करते हैं। एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन होते हैं तकरीबन 60 साल के। अब रिटायर होने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे लाखों रुपया मिला है रिटायरमेंट फंड का, मैं इसका क्या करूं। तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ नया करते हैं। उन्होंने एक अखबार खोला और पहले ही पेज पे उन्हें एड दिखती है न्यूड मैन कॉलोनी। तो उन्होंने सोचा ये न्यूड कॉलोनी क्या होता है, तो उन्होंने कॉल किया कि ये न्यूड कॉलोनी क्या है। तो उन्होंने बोला सर 50,000 चार्ज है इसका 15 दिन का, और आपको इस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सारे नंगे होंगे, जेंट्स लेडीज सब नंगे होंगे। इसका मतलब टनाटन, बिल्कुल टनाटन, फटाफट करा ले, यमराज यहीं है 2 किलोमीटर दूर। तो बुड्ढे काका तो खुश हो गए, अरे यार ये उम्र में नंगे लड़कियां देखने मिलेगी, चलो मैं भी जाता हूँ। तो वो चले जाते हैं न्यूड कॉलोनी में। अब जाते ही वो क्या देखते हैं कि काउंटर पे जैसे ही रिसेप्शन में घुसते हैं, पहले एक 16 साल की लड़की पूरी नंगी खड़ी होती है, पूरी न्यूड। काका तो खुश हो जाते हैं, बोले वाह मेरी तो लाइफ बन गई, 50,000 तो पहले ही दिन वसूल हो गए। तो बोलते हैं मैडम ये लीजिए 50,000, जल्दी मेरा एडमिशन कर दीजिए यहाँ पे। लड़की बोलती है ओके काका ओके, जल्दी मत करो, आपको हम अभी ले लेते हैं अंदर। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। तो पहले आप अपने सारे कपड़े यहाँ जमा करवा दो। तो मिलिट्री मैन बोलता है सारे कपड़े, बोले हाँ सर न्यूड कॉलोनी है, लड़के लड़कियां औरत सब यहाँ पे नंगे हैं, तो आपको कपड़ों का क्या काम है। काका खुश हो जाता है, बात तो सही है। सारे कपड़े जमा करवा देता है, 50,000 रुपए भी जमा करवा देता है, और अंदर जाता है, अपना रूम लेता है और आराम से सो जाता है। जब वो शाम को अपने रूम से निकल के बाहर आराम से लॉन्जर पे सो रहा होता है, उसी वक्त सामने से एक 18 साल की सेक्सी न्यूड लड़की निकलती है। तो चाचा की उम्र भले कितनी भी हो, लेकिन मिजाज था रंगीन, तो उनका बाबूराव खड़ा हो गया। तो लड़की बोलती है हे काका यू गिव मी मिस कॉल। काका बोलता है व्हाट मिस कॉल, यहाँ तो कोई फोन ही नहीं है, काहे का मिस कॉल। तो नो नो इन दिस कॉलोनी इफ योर बाबूराव देन मिस कॉल। तो काका बोले व्हाट, अब मुझे क्या करना है। बोले नाउ यू। काका बोले रियली या ये कॉलोनी का रूल है काका, अगर आपने मिस कॉल दिया यू मस्ट फक मी। काका बोले ओ आई एम रेडी लेट्स गो। तो वो तो 18 साल की लड़की को ले जाता है रूम में और दे दनादन ठोक देता है। काका की तो काम हो गया, पहले बाहर देखने मिल गई, फिर अंदर करने मिल गया। बोले यार ये तो जन्नत है, 15 दिन में तो मैं इसमें लाखों रुपए कवर कर लूंगा, मेरी लाइफ सुधर गई, मेरी लाइफ तो जन्नत बन गई। दूसरे दिन कुछ नई स्टोरी खुलती है। काका सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर आराम से सो रहे होते हैं, सिग्नल का तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये एज में रोज तो सिग्नल आते नहीं है, शीघ्र पतन एक आम समस्या है। चाचा आराम से सो रहे होते हैं और सडनली वो पाद देते हैं, यानी फाट कर देते हैं। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। बाजू के विला में से एक लंबा चौड़ा निगरो हट्टा कट्टा कालिया बाहर आता है। बोले काका। काका बोले क्या। यू गिव मी मिस कॉल। काका बोले हैं काय का मिस कॉल। चाचा यूं चेक करता है, नो मिस कॉल तो कल हो गया, डेली मिस कॉल थोड़ी आता है इस एज में। नो दैट टाइम यू गिव मी बैक साइड मिस कॉल। काका बोले देन व्हाट, कल तुमने किया आज हम तुमको करेगा, पीछे से ठोकेगा। नो। काका बोले नो। बोले यस। अब काका क्या करता, रूल इज रूल, न चले कोई चूल। वो निगरों ने काका को बराबर 10-15 मिनट दे ठकाठक ठोक डाला। काका के अंजर पंजर ढीले हो गए, सारी मिलिट्री बाहर आ गई, लेफ्ट राइट। काका की हालत देखो तो खड़ा ना हो पाए, चल ना पाए, यूं मरते वो बेचारा चलता हुआ गया रिसेप्शन पे। मैडम मेरे 13 दिन के पैसे नहीं चाहिए, मेरा सामान वापस दे दो। मैडम बोले क्यों काका, अभी तो आपने हमारी सर्विस कहाँ देखी है, 2 दिन में तो आप ऐसे क्यों दुखी होके जा रहे हो। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। बोले माँ ने गई तुम्हारी सर्विस। मैडम आपको एक बात पता है, इस उम्र में 60 साल की उम्र में आगे का सिग्नल साला 15 दिन में एक बार आता है और पीछे का 1 दिन में 15 बार आता है। तुम्हारी गांड मर के मेरी गांड टूट जाएगी, मेरे पैसे वापस दो और मेरे कपड़े वापस दो। अभी हमारे दूसरे जोक्स पे आते हैं, जो है नन्स एट द हेवन। एक बार एक बस में ढेर सारी नन्स जा रही थी कहीं पे, और सडनली उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, बस खाई में गिर जाती है, तो सारी नन्स उसमें डाई कर देती है। नन्स यानी यू नो जो फादर के साथ होती है, घूमती है सब जगह पे, चर्च में होती है वो। तो जैसे ही वो हेवन के गेट पे पहुंचती है, तो वहां एक बहुत बड़े फादर खड़े होते हैं हेवन के गेट पे कि नन्स आप सबको हेवन में जाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट पास करना पड़ेगा, कि आपने पूरी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं किया। और नन्स बोले ओके फादर पूछिए आपको क्या पूछना है। तो फादर सबसे पूछते हैं कि आप सच बताइए
ये कि आप में से किसी ने आज तक अपनी लाइफ में किसी भी न्यूड मैन को देखा है या उसका पीनस देखा है, यू नो बाबूराव पीनस। तो पहले एक एक करके नन्स आगे आती है, अपना जवाब देती है। तो पहली नन आगे आती है कि फादर मेरे को ये कबूल करना है कि मैंने पीटर को एक बार पूरा न्यूड देखा था। तो फादर बोलता है ओहो ओके कोई बात नहीं, ये होली वाटर है, तुम जाओ अपनी आंखें धो लो और तुम हेवन में एंट्री कर सकती हो। वो अपनी आंखें धो के हेवन में चली जाती है। दूसरी नन आती है, वो बोलती है फादर एक बार मेरा ओल्ड बॉयफ्रेंड था तो मैं रह नहीं सकी, मैंने उसके पीनस को उंगली से टच कर लिया था। फादर बोले जाओ अपनी उंगली को होली वाटर में डालो और तुम भी हेवन में चली जाओ। थर्ड नन आती है, बोले फादर मैंने तो हद पार कर दी, मेरा जो कोई पहचान वाला था मैं रह ना सकी तो मैंने उसको हैंड जॉब दे दिया हाथ से हिला के। फादर बोले ओ हो टेरिबल, तुम जाओ और पूरा हाथ 2 बार धो होली वाटर में और तुमको भी हेवन में एंट्री देता हूँ। सडनली जो सारी लाइन थी उसमें से दौड़ते हुए सिस्टर रोजी दौड़ती दौड़ती आई, लाइन तोड़ के भागने लगी अंदर। फादर ने बोला हो वेट वेट रोजी, तुम्हें क्या जल्दी है? लाइन कहीं नहीं जा रही है, होली वाटर कहीं नहीं जा रहा है, एक एक करके आओ, तुम्हें क्या जल्दी है जाने की? रोजी बोले सॉरी फादर, मेरे को जल्दी से जल्दी होली वाटर में जाके गार्गल करना है इससे पहले कि सिस्टर मेरी अपनी गांड धोए। वो भी गांड धोने वाली है 2 मिनट में, इसलिए मैं पहले जाके अपना गार्गल करूंगी कि आप यहाँ आ जाएं। ओके आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके हम अभी आते हैं हमारे थर्ड जोक्स पे, जिसका है कल्पना और हकीकत, यानी इमेजिनेशन और रियलिटी। एक बार बच्चे को स्कूल में होमवर्क मिलता है कि कल्पना और हकीकत क्या है ये एक्सप्लेन करके आप बताओ और उसका आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो बेटा अपने घर आता है और पूछता है कि पापा एक बात बताओ, कल्पना और हकीकत में क्या फर्क है और साथ में आप मुझे उसका एग्जाम्पल भी दोगे? तो पापा बोले ओके वेरी सिंपल बेटा, तुम एक काम करो, अपने रूम में जाओ, अपनी मम्मा को बोलो कि बाहर पापा के बॉस आए हैं और 50 लाख ऑफर कर रहे हैं और तुमने उसके साथ सो जाना है। और वो क्या बोलती है मुझे बताओ? बेटा अंदर गया, 2 मिनट में बाहर आया, पापा मम्मा रेडी है, बोलती है 50 लाख के लिए मैं सो जाऊंगी। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सही में। पापा बोले वेरी गुड, अब तुम अपनी बहन के पास जाओ अंदर, सेम चीज उसे बोलो। बेटा गया, 2 मिनट में वापस आ गया, पापा सिस्टर भी रेडी है, बोलती है 50 लाख के लिए सो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पापा बोले वेरी गुड, अब एक काम करो, तुम्हारा जो भाई है बड़ा उसके पास जाओ। वो अंदर जाता है और 2 मिनट में बाहर आता है। पापा अनफॉर्चुनेटली मेरा बड़ा भाई भी रेडी है, बोले 50 लाख में मैं गांड मरवाने को रेडी हूँ। कह दो कि ये झूठ है। तो पापा बोलता है कि देखो बेटा, अब जो है हम 1.5 करोड़ के मालिक है, ये कल्पना है, ठीक है, हम 1.5 करोड़ के मालिक हैं या बन सकते हैं, ये एक कल्पना है, लेकिन हमारे घर में 2 बच्चलन औरत है और एक गंडमरा बेटा है, ये हकीकत है। ये मैंने आपको पूरा एग्जांपल दे दिया। सो अभी मैं 3 जोक सुना चुका हूँ, तीनों प्योर नॉन वेज थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं शरीफ बन जाऊँ 2 मिनट के लिए, एक वेजिटेरियन जोक सुनाता हूँ आपको। एक गुज्जू भाई था, गुजराती गुज्जू भाई द ग्रेट गैम्बलर। वो लंदन के एक पब में जाता है और जाके बोलता है कि इसको मेरी तरफ से बियर दे दो, इसको मेरी तरफ से दारू दे दो, इसको ये दे दो वो दे दो। सडनली बार का जो बार काउंटर वाला होता है वो सोचने में पड़ जाता है, बोलता है ए इधर इधर इधर, तुम सबको दारू पिलाता है, खुद इतना खर्चा कर रहा है, तुम धंधा क्या करता है? दोस्त बेकारी नहीं है, बहुत पैसा है अपने पास। बोले आई एम गुज्जू भाई द ग्रेट गैम्बलर, मैं सबसे शर्त लगाता हूँ, बैट लगाता हूँ। तो बोले उसमें तो आदमी हार भी सकता है, इनकम थोड़ी हुई वो। नहीं नहीं, बोले मैं ऐसी शर्त लगाता हूँ मैं हमेशा जीतता हूँ। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी हमेशा जीते, और अगर ऐसे आप हमेशा जीतते हो तो आपसे लोग बैट क्यों लगाएंगे? बोले मैं कन्विंस कर लेता हूँ, मैं इतनी इम्पॉसिबल शर्त रखता हूँ कि सामने वाला मुझसे बैट लगा ही लेता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है आप मुझे कन्विंस करो। बारटेंडर बोलता है मैं भी शर्त लगाऊंगा। ओके इजी है, मैं अपने खुद के मुंह से अपनी आंखों को काटूंगा। बोलो बिलीव है? बोले इम्पॉसिबल। तो बोले लगा बैट। उसने यूं करके अपने गले में से $500 निकाले और ये रख दिए। बोले $500 की बैट लग गई। गुज्जू भाई बोले लग गई। गुज्जू भाई ने यूं करके अपनी एक नकली पत्थर की आंख निकाली, यूं करके काट ली, वो चुतिया काट दिया उसका अंग्रेज का, और यहाँ वापस फिट कर दी। बोले ला 500 ले लिए। अब तो बेचारा अंग्रेज बोले यार ये तो साला 10-20 दिनों कभी मैं बीर में से जमा करूंगा ये पैसे, ये तो मुझे लूट के चला गया। दिमाग लगाता है, गुस्से में आता है, थोड़ी देर बाद वापस उसको बुलाता है, ए गुज्जू भाई वापस आओ वापस आओ वापस आओ, 1000 की बैट लगाऊंगा, मुझे कन्विंस करो कि नई शर्त लगानी है मुझे। बोले ओके तुमको और आजमाना है आजमा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास बहुत सारी शर्तें हैं, मैं अपनी दूसरी आंख को भी अपने मुंह से काटूंगा। अब जो है ना वो बारटेंडर सोचता है कि यार ये तो काम हो गया, ये फंस गया, क्योंकि वो आदमी तो देख रहा है, नोटों को भी चेक कर रहा है, दारू पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, इसका मतलब उसकी दोनों आंखें तो नकली नहीं हो सकती। तो अभी तो ये पूरी तरह गुज्जू भाई अब चुतिया बन रहा है। अब बड़ी बैट लगाता हूँ, $2000 रख देता है कि 2-2000 की लगाएंगे गुज्जू भाई इस बार तो। गुज्जू भाई बोले यार ओके ओके लग गई। यूं करके 2000 दोनों मिला के रख देते हैं। गुज्जू भाई यूं करते हैं, अपनी नकली बत्ती सी निकालते और यहाँ ले जाके यहाँ काट देते। चीटिंग करता है तू। बारटेंडर की तो हालत देखो तो कुत्ते जैसी, सारा हॉल उसके ऊपर हंस रहा है कि 2-2 बार चुतिया बन गया गुज्जू भाई के, तो गुजराती के। तो बोले भाई तू जा, सबको दारू वारू पिला, तू मेरे बस का नहीं है। वो चाहता है, कभी इससे शर्त लगा रहा है, कभी उससे लगा रहा है, पूरी रात दारू पीता है, सबको दारू पिलाता है। और यहाँ तो ये बैठा है गुस्से में कि बॉस को जवाब क्या दूंगा, साला मैं $2500 हार गया अपने
बदल लेंगे, सुबह तो किसी भी तरह से बदला लूंगा, गुज्जू भाई को दारू पी के थोड़ा फेल होने दो। सुबह 5 बजे गुज्जू भाई तो कभी यूं गिर रहे हैं, कभी यूं गिर रहे हैं, न चलने का होश न बोलने का होश, लोगों से शर्तें लगा के पूरी दोनों जेबों में पैसे ठूसे पड़े हैं, डॉलर ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर। बोले इससे तो मैं अपना पैसा वापस लेके रहूंगा। तो जाते जाते सुबह को बुलाता है, गुज्जू भाई भी उसको बुलाता है, क्या हुआ कवर नहीं करना है, साले अंग्रेज तू गुजराती से जीतेगा, लगा बैठ। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, रुको रुको, बोलो सुबह की क्या शर्त है अभी आपकी, मेरे को बड़ी शर्त लगानी है। अंग्रेज बोलता है, गुज्जू भाई बोले ओके, तुम मेरे से 5 मीटर दूर बियर की बोतल रखेगा, मैं चेन खोलेगा, पेशाब करेगा, सारा पेशाब उस बोतल में जाएगा, अगर एक बूंद भी बाहर गिरी इधर या उधर तो तुम जीत गया, और पूरा पेशाब अगर बोतल में गया तो मैं जीत गया। अभी तो वो बार टेंडर बोले यार ये आदमी नशे में खड़ा नहीं रह पा रहा है, ये 5 मीटर दूर बियर का इतना छोटा सा होल बोतल का, ये इसके अंदर मुतेगा कैसे और पारा अंदर जाएगा कैसे। वो सोचता नहीं ये साला हरामी है, पहले भी 2 बार चूतिया काट गया है। आप 5 मीटर से आगे नहीं जाओगे, बोतल को छुओगे नहीं, आपका ये भी असली होना चाहिए। बोले क्या बात कर रहे हो, ये तो सबका असली होता है, ये थोड़ी नकली होता है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी भाई तुम्हारा कुछ नकली नहीं है, सब कुछ नकली निकलता है, कभी ये निकलता है कभी वो निकलता है। ओके ये भी असली है, मुंह भी असली होगा, और मैं नजदीक भी नहीं जाऊंगा, छूंगा भी नहीं। अब लग गई, उसने तो गल्ला खोला, जितनी कैश थी निकाल दी पूरी, 5,000 7,000 8,000 डॉलर सारा रख दिया। गुज्जू भाई ये सारी लग गई बैड हाथ। तो गुज्जू भाई बोले ओके बेटा लग गई। गुज्जू भाई तो चढ़ गए टेबल पे, यूं अपना पैंट वैंट खोला, नीचे कर दिया पूरा, और निकाला अपना बाबूराव बाहर, और मूतना किया चालू। आधा मुंह इधर गया, थोड़ा पेशाब इधर गया, थोड़ा उसके ऊपर गया, उसके मुंह पे मुद दिया, उसके गले पे मुद दिया, हर जगह उसका बार गुज्जू भाई के पेशाब से भर गया। और ये भाई तो डांस करने लग गया। गुज्जू भाई सुबह सुबह चूतिया बन गए, आप लाओ पैसे मेरे, मैंने तो बोला था कि तुम नहीं कर पाओगे, साले मेरा पैसा ले गया था तू 2,500, ला 7-8 हजार डॉलर दे मेरे को। गुज्जू भाई उसको यूं करके उसका सारा पेमेंट करता है और जाने लगता है। वो बोले देखा बोला था ना कि बेट में कोई नहीं जीत सकता है पूरी जिंदगी, तुम चूती हो गुज्जू भाई, तुम हार गए ना मेरे पास। फिर गुज्जू भाई आया, बोले भोसड़ी के चूतिया मैं नहीं हूँ, चूतिया तू बना है, और तेरी पब्लिक बनी है गोरों की, ये बार में देख सबकी शक्ल क्यों उतरी हुई है। मैंने पूरी रात में इन सबसे $1,00,000 की शर्तें लगाई है अलग अलग, कि सुबह सुबह तेरे मुंह पे मूतूंगा और तू खुशी के मारे नाचेगा। अच्छा बात नहीं। और मैंने तेरे को खुशी के मारे नचवाया तेरे मुंह पे मूत के। तो गुज्जू भाई कभी नहीं हारता है, याद रखना। मुझे ना वेज में ज्यादा मजा नहीं आता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम डार्क ह्यूमर रखा है। तो एक फार्मर होता है, वो अपने लिए कुत्ता लाता है, जवान कुत्ता, कि मेरे खेत का ध्यान रखेगा, घर का ध्यान रखेगा। अब कुत्ते को ले आता है, लेकिन कुत्ते का कैरेक्टर तो पहले से पता चल नहीं सकता। तो जैसे ही उस कुत्ते को घर पे लाता है ना, तो क्या देखता है कि आते ही कुत्ते ने घर में जो 2-3 कुतिया थी उनको ठोक डाला। आते ही मतलब उसने तो बस एक ही काम किया कि चोदना ही चोदना है, और कोई काम नहीं है उस कुत्ते ने, ठोकना चालू कर दिया। वो तो ठीक है, चलो शाम तक उसने घर की 2-3 कुतियां निपटा दी, फिर उसने अड़ोस पड़ोस की सारी कुतियां निपटा दी। मतलब 24 आवर के बाद तो हाल ऐसा था कि गली में एक भी कुत्ता कुतिया नहीं बची। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। फिर फार्मर ने सोचा यार ये तो बड़ा ठरकी कुत्ता आ गया, ऐसा हवस का पुजारी कुत्ता आ गया मेरे पास, तो अब मैं क्या करूं इसका। दूसरे दिन उसने देखा तो गली में जितनी बकरियां, बिल्लियां, मुर्गियां, जो इसके हाथ में आता है उसको ठोक देता है। मतलब 2-3 दिन बाद तो फार्मर को डर बैठ गया, यूं करके चल रहा था घर में कि यार किसी दिन ये मेरी ना मार दे। अब वो सोच रहा था कि मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं, और डेली उसको बिठा के समझाता था कुत्ते को कि भाई संभल जा, पानी खत्म हो जाएगा तेरा, मर जाएगा किसी दिन, ये पूरा दिन तू यही मत किया कर। कुत्ता तो माने नहीं, नहीं भिड़ो अपन तो एकदम बोले ठरकी, अपने पास पानी का तो नहला है, तू चिंता ही ना कर, मेरा तो जन्म ही ये काम करने के लिए हुआ है। कुत्ता मान ही नहीं रहा है, कुत्ता लगा है, जहाँ मिला जो मिला ठोक दिया। अब फार्मर की तो हो गई टेंशन कि पूरे गांव में बदनाम हो गया ये कुत्ता। तो एक दिन वो जैसे ही खेत से लौटा, उसकी बीवी आई, अरे जल्दी चलो कुत्ता। बोले क्यों, कुत्ते ने क्या कर दिया तेरे साथ। बोले नहीं मेरे साथ नहीं किया है, आपका कुत्ता मरा पड़ा है खेत में, यूं देखो ऊपर चीले मंडरा रही है उसकी लाश को खाने के लिए। फार्मर तो खुश हो गया, बोले वाह वाह, मैं तो इसको मार भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता, साला खुद मर गया। देखा ना, तो जाके वो खेत में यूं कुत्ता चारों अपनी 2 टांगे यूं चारों करके खड़ा है, यूं सो रहा है, और ऊपर चीले मंडरा रही है ढेर सारी उसकी लाश खाने के लिए। फार्मर गया नजदीक, बोला देखा, बोला था ना साले मर जाएगा, पूरा दिन चोद मत कर, पानी खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी तेरी। नहीं माना, तेरी भलाई के लिए बोला था कि छोड़ दे चोदना, अब देख खाएगी तेरे को चीले। कुत्ता धीरे से फुसफुसाया, भोसड़ी के जाके दूर खड़ा रहे, मैं नाटक कर रहा हूँ मरने का, चील नीचे आए तो जल्दी से उसको भी चोदना है मुझे, भाग यहाँ से। एक लेडी होती है बहुत ही खूबसूरत, वो एक न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि मुझे मेरे लिए हस्बैंड चाहिए, लेकिन उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो वो कभी मुझे मारना नहीं चाहिए, यानी कि बीट नहीं करना चाहिए मेरे को, अच्छा, कभी भी मुझे छोड़ के नहीं भागना चाहिए, ठीक है, और तीसरी बात जो मेन जरूरी कि वो बेड में एकदम सुपरमैन होना चाहिए, जो मुझे पूरा दिन सेटिस्फाई कर सके। समझ गया। तो सुबह 7 बजे घंटी बजी, टिंग टोंग, खोला तो एक लंगड़ा लूला बैठा था बेचारा, जिसके हाथ न पैर। तो वो बोले हैं क्या है भैया, छुटा नहीं है, जाओ जाओ। बोले ना नो मैडम, आपका अखबार का न्यूज पढ़ के आया हूँ, आपने तो ऐड दिया था, देखो मेरे हाथ तो है नहीं तो मैं आपको मार नहीं सकता, आपने लिखा था बीट नहीं करना चाहिए, मेरे पैर है नहीं तो मैं आपको छोड़ के भाग नहीं सकता, आपने बोला था। बोले चलो एक बार को मैं मान भी लूं कि तुम मारोगे नहीं, भागोगे नहीं, लेकिन व्हाट अबाउट 3rd कंडीशन कि बेड में सुपरमैन होना चाहिए, आप ये प्रूफ करो कि आप बेड में सुपरमैन हो। तो बोले मैडम आपको क्या लगता है मैं कौन सी टांग के ऊपर आया हूं?
और मैंने कैसे ये घंटी बजा के आपको जगाया है। आप ये तो सोचो मैंने किस चीज से चल के आया हूँ और कैसे ये घंटी बजाई होगी, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं बेड में कितना अच्छा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी पूरे दुनिया में मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है एक बार, तो दया और जेठालाल बैठ के सोचते हैं कि अब हम क्या करें कि जिससे ये रिसेशन में हम अपना खर्चा चला सके, क्योंकि सारे बिजनेस बंद हो चुके होते हैं। तो दोनों फाइनली तंग होकर ये प्लान बनाते हैं कि दया प्रोस्टिट्यूट का काम करेगी और जेठा उसके दलाल का काम करेगा। तो दोनों बोलते हैं कि चलो ये लाइन भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो बोलते क्या रेट रखेंगे, तो बोले नहीं 1000 रखेंगे जी, 1 घंटे का 1000। दया बोले ठीक है टप्पू के पापा, ओके। तो वो अपनी जो फिक्स जगह होती है वहां पे खड़ी होती है। सडनली एक आदमी आता है और बोलता है कि हाउ मच 1 घंटे का। दया बोले 1000। तो बोले 1000 तो बहुत मुश्किल है, 150 रुपया देगा। तो बोले मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए है। तो बोले 300 में तो भाई पूरा नहीं हो पाएगा। बोले बोलो तो मैं आपकी गाड़ी में बैठती हूँ, आप थोड़ी देर रोमांस कर लो, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको हैंड जॉब दे दूंगी 300 में। फिर वो जाके पूछती है जेठालाल को कि वो आदमी के पास 300 है 1000 वाला, क्या करूं। तो बोले करना क्या है, 1000 पूरा दे तो ही काम करने का, नहीं तो जाओ उसको हैंड जॉब दे के आ जाओ। तो दया जाती है, गाड़ी में बैठती है, वो आदमी तो खोल के बैठ जाता है। दया उसको हैंड जॉब दे रही होती है कि सडनली वो उसको रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है, छोड़ने जैसा नहीं है। वो दौड़ के जाती है जेठालाल के पास। सुनो टप्पू के पापा, आप उस आदमी को 700 रुपए लोन दे सकते हो क्या। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओके दोस्तों, तो ये पहला एपिसोड था जिसमें मैंने 6 या 7 जोक्स बताए। आई होप मेरा लाइफ को फर्स्ट वीडियो था जो मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, ना ऑडियंस है और ना ही कुछ पूरी तैयारी, लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे मैं भी इंप्रूव करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो दोस्तों में शेयर करो और लाइक बटन को प्रेस करो। आई होप कि इसके बाद वाला वीडियो इससे भी अच्छा होगा। चलो बाय, चीयर्स और हंसते रहो।